आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से सारे क्वेश्चन इसके करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ कि हम लोग यहाँ पर MCS 011 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका टाइटल है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग। ये आपकी सेकेंड सेमेस्टर की बुक है और इसका असाइनमेंट हम सॉल्व कर रहे हैं 2022-23 का। और ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी वैलिडिटी। और अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें है सबसे पहला क्वेश्चन है टू फाइंड द SCF ऑफ टू गिवन नंबर, जिसको हमको रिकर्सन के द्वारा करना है। टू फाइंड द SCF ऑफ टू गिवन नंबर्स, मतलब हमें दो गिवन नंबर्स का SCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 18 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं दोनों। और 12 और 18 को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर है। 2 छोटा है और 6 बड़ा है, तो हमको क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 कॉमन है जो हाईएस्ट है। देखो रन करके दिखाता हूँ क्या काम होता है इसका। ये देखो SCF ऑफ 12 एंड 18 इज़ 6, यानी 6 से हम 12 और 18 को डिवाइड कर सकते हैं। ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अभी हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हमको हैश इंक्लूड stdio.h लिखना पड़ेगा। उसके बाद में हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हायर कॉमन फैक्टर फाइंड करने का, जिसमें हम 2 नंबर लेंगे। ये देखो 2 नंबर लिए ना, इंट नंबर 1 इंट नंबर 2। इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसमें फंक्शन से ज्ञात करेंगे। इफ़ नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये SCF जो है इसको फिर से अगेन कॉल कर देगा। यानी ये अब नंबर 2 की वैल्यू जो भी होगी उसको इस नंबर 1 के लिए दे देगा, और नंबर 1 और परसेंटेज नंबर 2, यानी नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करके इसका जो रिमाइंडर बचेगा उसको ये नंबर 2 को दे देगा। ठीक है, फिर से इसका कैलकुलेशन होगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक ये 0 ना हो जाए, नंबर 2 की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक ये होता रहेगा। और जैसे ही नंबर 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाला प्रोग्राम यहाँ से चलना स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ से इसके बजाय अब ये एल्स रिटर्न नंबर 1 वाला चलेगा। ये रिकर्सन है। रिकर्सन का मतलब ही होता है कि एक प्रोग्राम को फिर से उसी के लिए, उसी फंक्शन को उसी के लिए फिर से रन कराना, मतलब उसमें उसी के द्वारा कैलकुलेट की गई हुई वैल्यूज़ को फिर से एंटर करवाना। तो यहाँ पर हम अब प्रिंट करेंगे SCF ऑफ नंबर 1 और नंबर 2 इज़, यहाँ पर ये SCF फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। ये वाला SCF फंक्शन ये कॉल कर देंगे, तो यहाँ से ये हमको SCF रिटर्न कर देगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये आप इसको देख करके लिख सकते हैं। टू फाइंड द SCF ऑफ टू गिवन नंबर, हमने सबसे पहले A का लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको देख करके लिख लीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन 3 का B। टू फाइंड द GCD ऑफ टू गिवन नंबर्स, तो हमको रिकर्सन के जरिए GCD फाइंड करना है। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये वाला भी वैसे ही, बस यहाँ पर ये नाम चेंज हो जाएगा। देखो ये सारी फंक्शनैलिटी वैसे ही है जो ये क्वेश्चन इसकी थी। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो भी कहो, दोनों एकदम सेम है। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जैसे इसमें मैंने नंबर 1 की वैल्यू 4 दे दी और नंबर 2 की वैल्यू 8 दे दी, तो ये भी वही सब परफॉर्म करेगा जो वो करता था। तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। आप इसको देख करके लिख सकते हैं। ये इतना प्रोग्राम इसका है, टू फाइंड द GCD ऑफ टू गिवन नंबर्स। अब हम देखते हैं 3 का C वाला। अब हमको फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो इसका तो ये तो और भी आसान है, ये भी रिकर्सन के जरिए होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3C देखते हैं। जैसे 6 का फैक्टोरियल हमको करना है, तो 6 का फैक्टोरियल मतलब 6 के जो नीचे जितने भी नंबर होते हैं उनसे हमको उसका गुणा करना होगा, और जो भी इसका आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद में यहाँ पर हम फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए रिकर्सन का मेथड बनाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर हमारा ड्राइवर प्रोग्राम यानी इंट मेन फंक्शन है। यहाँ पर हम 2 वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, एक इंट नंबर जिसमें हम नंबर लेंगे, और लॉन्ग फैक्टोरियल जो भी रिजल्ट आएगा उसको इसमें सेव करेंगे। तो यहाँ पर हम नंबर ले रहे हैं सबसे पहले यूज़र से। उसके बाद में यहाँ पर फैक्टोरियल का कैलकुलेशन, जो भी ये फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है ना, ये फंक्शन हमको ये फैक्टोरियल जो भी हम नंबर देंगे, ये देखो नंबर ले रहा है ना, एक नंबर ले रहा है। ठीक है, तो ये नंबर लेकर उस पर कैलकुलेशन करके रिटर्न करेगा। कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा,
लॉन्ग वैल्यू, लॉन्ग इंटीजर को ये रिटर्न करेगा। लॉन्ग देखो फैक्टोरियल की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रखी, लॉन्ग, और उसके बाद में हम यहाँ पर लॉन्ग को LD से, ये फैक्टोरियल लॉन्ग को हम LD से क्या कर देंगे, प्रिंट करेंगे। तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज़ ये, ठीक है, जो भी नंबर होगा। तो देखते हैं इसका फैक्टोरियल क्या होगा। यहाँ पर हम कोई भी नंबर अभी डालकर देखते हैं नंबर फैक्टोरियल इसका क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर डालते हैं 4 हमने यहाँ पर डाला, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 इसका फैक्टोरियल होगा। देखो हुआ ना, फैक्टोरियल 4 इज़ 24। और यहाँ पर इसका देखते हैं मेथड इसमें कैसे है। तो यहाँ पर मेथड ये है कि इफ़ n की वैल्यू अगर 0 है तब 1 रिटर्न कर दो, वरना ये कैलकुलेशन होता रहेगा। अगर n की वैल्यू जो यहाँ पर नंबर दिया है उसकी वैल्यू अगर 0 नहीं है तब क्या करते रहो, इसका कैलकुलेशन करते रहो, तब तक ये इसका कैलकुलेशन करता रहेगा। ये फैक्टोरियल, ये देखो ये रिकर्सन का मेथड है, यानी फैक्टोरियल इस प्रोग्राम को फिर से यहाँ पर कॉल किया जा रहा है। किसके लिए कॉल किया जा रहा है, n-1 के लिए। n की वैल्यू जैसे अभी 6 है, ठीक है, तो 6 में से 1 हटाकर अब 5 का फैक्टोरियल यहाँ पर होगा। ये सब कैलकुलेट हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर ये रिटर्न हो जाएगा। और फैक्टोरियल यहाँ पर फैक्टोरियल फैक्ट में हम इसको स्टोर करके यहाँ से इसको प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। तो इसको भी हम अभी कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो आप इसको देख करके लिख सकते हैं, टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। ये इसका प्रोग्राम है, यहाँ पर आप इसको देख करके लिख लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 इसको कॉपी करते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को पेस्ट कर दिया है। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग्स के फंक्शन हमको परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला क्या है, हमको एनाग्राम चेक करना है। तो इसके लिए है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4A। सबसे पहली बात तो एनाग्राम का मतलब क्या होता है। एनाग्राम का मतलब होता है, यहाँ पर मैं बताता हूँ एनाग्राम। जैसे SID सिड है, ठीक है। अब इसका एनाग्राम अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ DIS डिस, ठीक है, तो ये इसका एनाग्राम होगा। एनाग्राम मतलब ये इसके सेम है। देखो इसमें भी S है, इसमें भी I है और इसमें भी D है, और इसमें भी D है, इसमें भी I है, इसमें भी, मतलब दोनों में क्या है, दोनों स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम है। क्योंकि इन दोनों में हमको कैपिटल और स्मॉल से मतलब नहीं है, ठीक है, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, इसमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन एनाग्राम क्या मतलब होता है कि इनका ऑर्डर चाहे जो भी हो, चाहे S पहले हो चाहे I पहले हो, लेकिन इनमें क्या होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ, APPLE एप्पल, ठीक है, और यहाँ पर मैं P को पहले लिख देता हूँ, और तो P को पहले लिख देता हूँ और उसके बाद A लिख देता हूँ और ये ऐसे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या ये इसका एनाग्राम है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखो इसमें भी A है, इसमें भी A है, ठीक है, इसमें भी डबल P है, इसमें भी डबल P है, इसमें भी L है, इसमें भी L है, इसमें भी E है। तो हम यहाँ पर क्या जानते हैं कि हमको एनाग्राम का मतलब क्या होता है कि दो स्ट्रिंग जो होंगी उनमें जो वर्ड हैं, ठीक है, वो सेम होने चाहिए, चाहे वो जैसे लिखे गए हों, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं कि वो वर्ड कैसे लिखे गए हैं, हमको इससे मतलब है कि वो सेम होने चाहिए। अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। string.h इसमें हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। stdio.h तो हमेशा सब में इंक्लूड होती है इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। और इसके बाद में int find एनाग्राम, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने फाइंड एनाग्राम फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, जिसको हम यहाँ पर यहाँ पर हमने फाइंड एनाग्राम फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, जो एक यहाँ पर हमने फाइंड एनाग्राम फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, जो कैरेक्टर, यहाँ पर हमने फाइंड एनाग्राम फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है जो 2 कैरेक्टर एरे लेता है। यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, इनिशियलाइज़ किया है। देखो यहाँ पर इसका प्रोग्राम पूरा बनाया है। तो अभी इसका प्रोग्राम देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर इंट मेन फंक्शन में देख लेते हैं कि इंट मेन फंक्शन हमको कैसे बनाना है।
तो ये देखिए ये वाला वही प्रोग्राम है। इसके बाद में हम देखते हैं इंट मेन फंक्शन। तो यहाँ पर हम 2 कैरेक्टर एरे डिफ़ाइन करेंगे जिनमें हम स्ट्रिंग्स को स्टोर करेंगे, ये स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए। और यहाँ पर हमने एक फ्लैग वेरिएबल को बनाया है। यहाँ पर हम एरे 1 में पहली स्ट्रिंग ले रहे हैं और यहाँ पर हम एरे 2 में दूसरी स्ट्रिंग ले रहे हैं गेट्स मेथड से। उसके बाद में यहाँ पर हम फ्लैग की वैल्यू फाइंड एनाग्राम एरे 1 एरे 2 में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम फ्लैग में स्टोर कर लेंगे। फाइंड एनाग्राम से जो भी वैल्यू आएगी, तो अगर वैल्यू 1 हुई हम बोल देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रिंग दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम हैं, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू जब 1 आएगी, ये रिटर्न में जब 1 आएगा तो यहाँ पर फ्लैग में स्टोर होगा। और हम यहाँ पर हम इक्वालिटी चेक करेंगे कि फ्लैग की वैल्यू 1 है कि नहीं, और या फिर अगर नहीं है 1 तब हम यहाँ पर बोल देंगे ये दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम्स नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं फाइंड एनाग्राम फंक्शन को कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर एरे को हम पास करते हैं इस एनाग्राम फंक्शन के लिए। यहाँ पर हम 2 इंटीजर एरे बना रहे हैं जिनके हर प्लेसेस में हम 0 को असाइन कर दे रहे हैं। सबसे पहले ये इसको स्टोर करेंगे कि कितनी बार कैरेक्टर स्ट्रिंग में आ रहा है। अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, तो ये यहाँ पर उनके जो बारंबारता यानी वो कितनी बार आ रहे हैं, वो लेटर्स कितनी बार आ रहे हैं उनको ये स्टोर करेगा। जैसे ए है, ए को हम अगर 2 बार लिखें स्ट्रिंग में, कहीं पर 2 बार आ रहा है तो ये जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें ये 2 को असाइन कर देगा, उसकी वैल्यू ये 2 कर देगा। पहले तो 0 होगी, और अगर ए 2 बार आ रहा है जैसे APPLE, इसमें P 2 बार आ रहा है ना, तो P को 2 कर देगा। और ए कौन से प्लेस पे होता है, पहले नंबर पे, तो उस प्लेस को ये क्या कर देगा 1 कर देगा, क्योंकि ए 1 बार आया है। और L वाले प्लेस को 1 कर देगा और E वाले प्लेस को कर देगा और बाकी जगह पर 0 रखेगा। तो ऐसे इसको इसमें असाइन करेंगे इसमें वैल्यूज़ को। ये नंबर 1 किसके लिए होगा, ये कैरेक्टर एरे 1 के लिए, और नंबर 2 किसके लिए होगा, कैरेक्टर एरे 2 के लिए। तो यहाँ पर ये हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं str लोअर, यानी जो भी स्ट्रिंग आएगी उसको हम लोअर केस में कर देंगे। अब यहाँ पर वाइल लूप सबसे पहले कैरेक्टर एरे 1 के लिए, ठीक है, उसके बाद में कैरेक्टर एरे 2 के लिए वाइल लूप, फिर यहाँ पर कंपैरिजन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप आस्की वैल्यू जान लीजिए, जैसे ए है, ठीक है, ये सभी का आस्की में कैलकुलेशन होगा, आस्की वैल्यू में। तो आस्की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं आस्की वैल्यू क्या होती है। ये देखो यहाँ पर 97 होती है ए की आस्की वैल्यू, ठीक है। तो 97 वाला जो भी नंबर होगा उसको हम ए प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। 98 वाले नंबर को हम बी प्रदर्शित करते हैं, 99 वाले कैरेक्टर को 99 को हम सी कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। 100 को हम डी कैरेक्टर बोलते हैं, आस्की वाले को, आस्की नंबर को। यहाँ पर देखो जैसे यूज़र ने एंटर किया ए, ठीक है, सबसे पहले प्लेस पर क्या आ जाएगा ए, ठीक है। आई की वैल्यू अभी 0 है ना, यहाँ पर आई को हमने क्या किया है 0 से इनिशियलाइज़ किया है ना, तो आई की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब a माइनस ए यानी 97 माइनस 97, तो क्या होगा 0 वाले प्लेस की। तो ये पोजीशन इंडेक्स पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी पूरी 0 हो जाएगी ना। तो नंबर 1 किसके लिए, यहाँ तक सबसे पहले यहाँ तक नंबर 1 0 पोजीशन के लिए क्या होगा, नंबर 1 0 पोजीशन के लिए यहाँ पर प्लस प्लस यानी उसकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी। पोजीशन 1 की जो नंबर 1 पोजीशन 1 पे है उसकी 1 वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में हम ये i प्लस प्लस कर देंगे, मतलब i की वैल्यू को यहाँ पर बढ़ा देंगे। अगर a के बजाय जैसे b यूज़र ने एंटर किया, ठीक है, तो b में क्या होगा, जैसे यहाँ पर b होता, तो b क्या होता है, b 98 नंबर पे होता है। अभी देखो b देखो 98, b की वैल्यू क्या होती है 98, तो a की वैल्यू 97, b की वैल्यू 98, तो 98 में से 97 माइनस हुआ तो कितना होगा, यहाँ पर b यानी 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा ना। तो 1 वाली पोजीशन पर क्या हो जाएगा, 1 वाली पोजीशन को हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू 0 है ना, हमने सबसे पहले ये देखो एरेज को 0 से इनिशियलाइज़ किया, पूरे 2600 कैरेक्टर्स को 0 से इनिशियलाइज़ किया, 2600 पोजीशन को, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, उन पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। अगर जितनी बार जो भी आएगा, जो भी कैरेक्टर जितनी बार आएगा उसको हम बढ़ा देंगे उतनी वैल्यू उस पोजीशन को। तो अभी 1 वाली पोजीशन को, नंबर 1 के 1 वाली पोजीशन को हम बढ़ा देंगे यहाँ पर, और उसके जो आई की वैल्यू है उसको बढ़ा देंगे। और ऐसे ही यहाँ पर कैरेक्टर 2 के लिए हम करेंगे। ये देखो ये वाला, ये
कैरेक्टर एरे 2 के लिए हम यहाँ पर ऐसे ही कर रहे हैं। ये जो नंबर एरे में 26 प्लेसेस हैं उनका हम कंपैरिजन करेंगे, नंबर 1 के 26 प्लेसेस और नंबर 2 के 26 प्लेसेस। ये नंबर 2 कैरेक्टर एरे 2 के लिए है, ठीक है, और नंबर 1 कैरेक्टर एरे 1 के लिए है। जैसे APPLE, ठीक है, तो इसमें ए वाली पोजीशन पर 1 होना चाहिए, ठीक है, और इसमें भी ए वाली पोजीशन पर 1 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू बराबर होती है तो हम यहाँ पर रिटर्न 0 नहीं करेंगे। रिटर्न 0 से क्या होगा कि ये 0 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगी। फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर फाइंड एनाग्राम में 0 जब फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी तो यह क्या बोल देगा, ये नॉट एनाग्राम है। बल्कि जब तक ये बराबर हैं, ठीक है, अगर रिटर्न 0 नहीं कर रहा है, ये सारा लूप चल जाने के बाद में, ठीक है, रिटर्न 1 कर देगा। रिटर्न 1 करेगा तो रिटर्न 1 का मतलब ये एनाग्राम है, और रिटर्न 0 अगर ये फंक्शन चल गया बीच में, ठीक है, तो इसका मतलब ये एनाग्राम नहीं है। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी। अब हमको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो चेक करके बताए कि गिवन अल्फ़ाबेट वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो अभी क्वेश्चन 4B का यहाँ पर हम आंसर देखते हैं, और इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक CH नाम से एक कैरेक्टर को डिफ़ाइन कर देते हैं, और उसमें हम एक कैरेक्टर को लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर चेक करेंगे। अगर इनमें से कोई वैल्यू होती है तो हम प्रिंट कर देंगे ये वॉवेल है, और अगर नहीं है इनमें से कोई भी वैल्यू तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि ये कॉन्सोनेंट है। बस इतना करना है हमको। इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अभी आप इसको भी देख करके लिख लीजिए, ये वाला फंक्शन, ये यहाँ से यहाँ तक है पूरा प्रोग्राम। हमको string.h में जो भी इनबिल्ट फंक्शन है उनको बिना यूज़ किए लोअर केस लेटर्स को अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात तो आपको आस्की वैल्यू इसके लिए आनी ही चाहिए, ठीक है। आस्की वैल्यूज़ ये जितनी भी हैं ये सारी आनी चाहिए। तो इसमें आपको देखो यहाँ पर ए कहाँ से स्टार्ट होता है, 65 से कैपिटल लेटर्स स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पर कैपिटल लेटर्स 90 पर ख़त्म होते हैं, और यहाँ पर क्या है 97 से स्मॉल लेटर्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये 4C है, इसमें है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू अपर केस विदाउट यूजिंग str अपर फंक्शन। ये इनबिल्ट फंक्शन होता है, इसको बिना यूज़ किए हम यहाँ पर कर रहे हैं। 30 लेटर्स का हम एक कैरेक्टर एरे यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जिसमें हम स्ट्रिंग लेंगे और यहाँ पर स्ट्रिंग को एंटर करवा रहे हैं। एंटर योर स्ट्रिंग, लोअर केस आप लेटर एंटर कर सकते हैं यहाँ पर, जिसको हम अपर केस में कर देंगे। सारे लेटर जो आप एंटर करेंगे उसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे इस प्रोग्राम के जरिए। यहाँ पर इंट आई की वैल्यू सबसे पहले 0 कर दिया, फिर कन्वर्ट स्मॉल लेटर स्ट्रिंग टू कैपिटल लेटर, यहाँ पर स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वाला इतना प्रोग्राम यहाँ पर क्या करेगा, कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। आई की वैल्यू लगातार यहाँ पर प्लस होती जाएगी, मतलब चेंज होती जाएगी। पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर मतलब ऐसे ही इंडेक्सिंग होगी। और यहाँ पर stri की वैल्यू जब तक नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है तब तक इस वाइल लूप को यहाँ चलाना है। इफ़ stri इज़ ग्रेटर देन 96 एंड stri इज़ लेस देन 123, तो हम यहाँ पर ये वाला फंक्शन रन करेंगे। 96 से ऊपर स्मॉल लेटर स्टार्ट होते हैं, 97, 98, 99। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 96 से ऊपर str हो तब ये रन होना चाहिए, ठीक है, और 123 से नीचे हो तब ये रन होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच अगर कोई भी कैरेक्टर है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसके लिए हम ये वाला फंक्शन रन कर देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, stri में जो भी वैल्यू है, जो भी आस्की वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू को हम -32 कर देंगे। अब -32 क्यों कर रहे हैं, -32 करने से उसकी आस्की वैल्यू घट जाएगी 32, और वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, अभी देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखो ये ए की वैल्यू क्या है, 97 में से अगर 32 माइनस कर देते हैं तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 65 क्या है, 65 पर है ए कैपिटल वाला,
तो जब 65 होगी तो 65 को हम अगर दर्शाएंगे तो वो कैपिटल ए प्रेजेंट करेगा। तो ऐसे हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं और सबको हम क्या कर रहे हैं, सबकी आस्की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। जो भी अगर स्मॉल लेटर वाले जो भी मिल रहे हैं हमको, उनकी हम आस्की वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं। कंट्रोल सी और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ये पेस्ट हो गया। तो आप इसको भी देख करके लिख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और अन्य स्टूडेंट को भी शेयर कर देना जो अभी असाइनमेंट नहीं बना है या फिर ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बचे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इनको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में देख करके वीडियोज़ को लगातार देख सकते हैं।